पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा बंगाल में हो रही तुष्टीकरण की राजनीति। अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का दूसरा दिन अमित शाह दक्षिणेश्वर मंदिर में गृहमंत्री यानी पूजा करने पहुंचे और बंगाल की भलाई के लिए मां काली से की प्रार्थना। टीम 11 के साथ सीएम योगी की बैठक, 5 कालिदास मार्ग पर सीएम आवास पर बैठक में टीम 11 के अध्यक्ष समेत कई अधिकारी मौजूद। योगी सरकार के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी, लखनऊ में किए सीएए एनआरसी के विरोध प्रदर्शनकारियों पर नाम घोषित, जगह जगह चस्पा किए गए आरोपियों के पोस्टर्स। लखनऊ राजधानी में प्रदूषण पर डीएम हुए सख्त, डीएम अभिषेक प्रकाश ने जारी किया दिशा निर्देश, कहा पराली जलाने और वायु प्रदूषण फैलाने पर होगी अब कार्रवाई। लखनऊ हज 2021 का हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जारी किया प्लान, कल से शुरू होंगे हज के आवेदन, जनवरी में लॉटरी के माध्यम से चयनित होंगे हज यात्री। इस बार पीएम के संसदीय क्षेत्र से हज के लिए उड़ान नहीं भरी जाएगी। लखनऊ में बढ़ती ठंड को लेकर सरकार ने शुरू की तैयारियां, मुख्य सचिव ने सभी डीएम को जारी किया फरमान, रैन बसेरों को तत्काल दुरुस्त और जरूरतमंदों को कंबल वितरण करने के निर्देश। अधिकारियों की लापरवाही पर त्रिवेंद्र सरकार ने लिया एक्शन, रुद्रप्रयाग से हटाई गई डीएम वंदना सिंह, डीएम वंदना सिंह को शासन में किया गया अटैच, अपर मुख्य सचिव कार्मिक कार्यालय के विभागों में भी किया गया फेरबदल। प्रयागराज में विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई, 3 मंजिला बंगले पर चला पीडीए का बुलडोजर, यूपी में लगातार जारी सरकार की बाहुबली के खिलाफ में कार्रवाई। प्रयागराज में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का आशियाना गिराते वक्त विजय मिश्रा की बाहुबली बेटी सीमा मिश्रा ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को जमकर सुनाई खरी खोटी, कहा हम लोगों को बचने का मौका तक नहीं दिया जा रहा। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र रावत ने सितारगंज चीनी मिल की समस्याओं के क्षेत्रीय विधायकों के साथ में चर्चा की, शासन के अधिकारियों से भी समस्याओं पर चर्चा की। बैठक में सीएम ने समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। 2022 के चुनाव की तैयारी में कांग्रेस, डोईवाला में कांग्रेस नेता बीजेपी सरकार के फैसले से जनता को हो रहे नुकसान के बारे में गांव-गांव जाकर करा रहे अवगत, सरकार की नीतियों को जनता के विरुद्ध बताकर उन्हें कांग्रेस से समर्थन करने की अपील भी कर रहे हैं। योगी सरकार प्रदेश के हर जिले में एक छत के नीचे सभी विभागों के एकीकृत कार्यालय खोलने की तैयारी कर चुकी है शुरू, गोरखपुर वाराणसी से होगी शुरुआत, प्रयोग सफल होने पर प्रदेश के हर जिले में किया जाएगा इसको लागू। हरदोई में पराली जलाने को लेकर 66 किसानों पर मामले हुए दर्ज, सभी किसानों पर लगाया गया 30,000 का जुर्माना, 2 लेखपालों को दी गई प्रतिकूल प्रविष्टि। प्रतापगढ़ में डबल मर्डर से सनसनी, पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों में 2 महिलाएं भी हैं शामिल, 3 दिन पहले मामूली विवाद को लेकर हुई थी हत्या। बाराबंकी में 2 पक्षों के बीच मारपीट, 2 पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर किया ईंटों से हमला, ईंटों की चपेट में आने से भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त, बसपा कार्यकर्ताओं ने की डीएम और एसपी से गुहार। जीडीए की तरफ से मिलेगी गाजियाबाद को जल्द नए हिंडन पुल को सौगात, 2 साल से यूपी राज्य सेतु निगम की तरफ से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरफ से बनाया जा रहा पुल। लखीमपुर खीरी में किसानों ने राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा ज्ञापन पत्र, किसानों की मांग धन का उचित मूल्य और पराली जलाने के फर्जी मुकदमों को वापस लिया जाए, किसानों को अपना जो मांग रखने का मौका है वो जरूर मिलना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर थमा, मोतिहारी से बीजेपी विधायक रामचंद्र साहनी ने जनता से अपील की, 15 सालों के कार्यकाल को गिनवाया और सड़क निर्माण नहीं होने पर जनता से माफी भी मांगी। संबल ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट, सेठ धर्मशाला के भवन में हैंडओवर करने से पहले ही पड़ी लंबी दरारें, 15 दिन पर डीएम ने किया था निर्माण कार्यों का निरीक्षण। 26 जनवरी की परेड में शामिल होगी यूपीएसएसएफ की टुकड़ी, यूपीएसएसएफ के गठन के लिए अफसरों की तैनाती के अपर मुख्य सचिव गृह ने दिया आदेश, 3 साल की प्रतिनियुक्ति पर तैनात होंगे सभी अफसर। देहरादून में कांग्रेस धरने प्रदर्शन को लेकर बीजेपी का बयान, बीजेपी उपाध्यक्ष भसीन ने कहा कि पहले अपने गिरेबान में झांके कांग्रेस का रवैया हमेशा महिलाओं और दलितों की उपेक्षा और उत्पीड़न का रहा। भारत चीन के साथ आज 8वें दौर की बातचीत, पूर्वी लद्दाख में तनातनी को लेकर आज भारत और चीन के बीच एक बार फिर कोर कमांडर स्तर की बातचीत, चुशूल में चल रही बैठक। इस बीच भारत ने यह साफ कर दिया कि संप्रभुता और अखंडता से कोई समझौता मंजूर नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के पंपोर जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, 2 स्थानीय लोग भी घायल, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। देश में 84,11,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना संक्रमण, 77,64,000 से ज्यादा लोग महामारी से हुए ठीक, मौत का आंकड़ा 1,25,000 के पार।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 66 लोगों की कोरोना से मौत। सरकार के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक इससे पहले 27 जून को हुई थी 66 लोगों की कोरोना से मौत। यूपी के हर जिले में कोरोना वैक्सीन को स्टोर करने की तैयारी शुरू। प्रयागराज सहित प्रदेश के कई जिलों में स्टोर के लिए स्थान चिन्हित, जबकि कुछ जिलों में स्टोर्स के लिए जगह की तलाश जारी। पौड़ी के स्कूलों में कोरोना विस्फोट। एक साथ अलग अलग स्कूलों में 80 टीचर पाए गए कोविड पॉजिटिव। 4 ब्लॉक के सभी स्कूल 5 दिन के लिए बंद। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई जहरीली। एनसीआर के कई इलाकों में AQI लेवल पहुंचा 500 के पार। गाजियाबाद में 464, नोएडा में 450 AQI किया गया दर्ज। दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों में शीतलहर के आसार। दफ्तर के साथ ही अन्य कामों के लिए घरों से बाहर निकले लोग हाफ स्वेटर में आए नजर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में छाई रहेगी धुंध। यूपी में किसानों को लेकर सीएम योगी का दिवाली गिफ्ट। अब सिर्फ 1% होगा मंडी शुल्क। मंडी शुल्क की दर में 50% की कटौती। बिहार विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण। कल को होगी आखिरी चरण की मीटिंग। कल होगा आखिरी चरण का बिहार में मतदान। इटावा में शासन के आदेश पर पुलिसकर्मी की स्क्रीनिंग। सरकारी कार्य में अक्षम 5 पुलिसकर्मियों को स्क्रीनिंग के बाद अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया। फर्रुखाबाद में सपा जिलाध्यक्ष पर मेहरबान पुलिस। जेल से छूटने के बाद बगैर अनुमति के ही की जनसभा में जमकर हुआ कोविड के नियमों का उल्लंघन। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हरदोई में ARTO ऑफिस का बड़ा कारनामा आया सामने। जोनल अधिकारी के आने की सूचना के बाद कर्मचारियों ने तालाब में फेंके सरकारी फाइलें। प्रयागराज में पत्रकारों ने हाथों में काली पर्ची बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार राष्ट्रपति के नाम दिया गया ज्ञापन। पिथौरागढ़ से देहरादून के बीच शुरू हुई सस्ती हवाई सेवा पड़ी बंद। उड़ान योजना के अंतर्गत हुई थी सस्ती हवाई सेवा शुरू। विमान में तकनीकी खराबी के चलते सेवा एक बार फिर बंद हुई थी, लेकिन दोबारा शुरू होने का कोई नाम नहीं। त्योहारों को लेकर स्पेशल बसों को चलाने की तैयारी में योगी सरकार। 11 से 18 नवंबर तक चलेंगी परिवहन निगम की स्पेशल बसेस। यात्रा के लिए ऑनलाइन सीट बुकिंग करा सकते हैं यात्री। आगरा में जिला कृषि अधिकारी हुए कृषि गोदाम इंचार्ज पर मेहरबान। नशेबाज कृषि गोदाम इंचार्ज स्वर्णवीर सिंह पर नहीं हो रही कार्रवाई। ऑन ड्यूटी नशे की हालत में मिले थे कृषि गोदाम इंचार्ज। हमीरपुर में सड़क हादसे में एक दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। पुलिस की गाड़ी की कार से हुई थी जोरदार टक्कर। लापता 2 किशोरियों को ढूंढकर वापस ला रही थी पुलिस। घायलों को इलाज कर अस्पताल में कराया गया भर्ती। हमीरपुर में सड़क पर शव रखकर जाम लगाने को लेकर 150 व्यक्तियों के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। हमीरपुर में ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने डेरा इलाके में मारा छापा। 5 लीटर कच्ची शराब सहित 5 क्विंटल लहन बरामद। भारी मात्रा में हो रहा था अवैध कच्ची शराब बनाने का कारोबार। अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। इनामी बदमाश अनिल के पैर में लगी गोली। पुलिस ने घायल बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश से एक देसी राइफल बाइक बरामद। क्राइम ब्रांच और बेहद पुलिस की संयुक्त टीम की कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। लोगों ने अस्पताल में की जमकर तोड़फोड़। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाए गलत इंजेक्शन लगाने के आरोप। पुलिस ने परिजनों को समझाकर कराया मामला शांत। संभल के रसूलपुर गांव में डबल मर्डर से फैली सनसनी। जमीन विवाद को लेकर भाइयों ने एक दूसरे को मारी गोली। दोनों ही ममेरे फुफेरे भाई थे। रायबरेली में बटोही स्वीट्स एंड नमकीन के संचालक का संदिग्ध परिस्थितियों में होटल में मिला शव। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। कमरे में सुसाइड नोट भी बरामद, जिसमें मृतक ने बीमारी से तंग आकर आत्महत्या की बात कही। गाजियाबाद DCM फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का माल जलकर स्वाहा। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हमीरपुर झोपड़ियों में आग लगाने के मामले में 50 लोगों पर मुकदमा हुआ दर्ज। आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झोपड़ियों में कच्ची शराब बेचने का आरोप। एक युवक की मौत के बाद लगाई गई थी आग। बुलंदशहर में चारपाई पर गर्भवती महिला को ले जाने का वीडियो वायरल, जिसकी जानकारी होने पर सीएमओ महिला अस्पताल पहुंची और स्ट्रेचर को लेकर हुई असुविधा को लेकर नाराजगी व्यक्त की। डोईवाला के रिहायशी इलाके से समीप खेत में मिला 16 फीट लंबा अजगर। वन विभाग ने अजगर का किया रेस्क्यू, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और वन विभाग के कर्मचारियों का धन्यवाद भी अदा किया। और मथुरा में लिफ्ट देने के बहाने नाबालिग से गैंगरेप। 3 लोगों ने नशीला पदार्थ पिलाकर दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। घरों में सफाई करने का कार्य करती है नाबालिग। झांसी में कुख्यात माफिया सरदार सिंह गुर्जर पर सरकार का डंडा चला। माफिया की लाखों की संपत्ति कुर्क हुई। हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा सरदार सिंह। अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निजीकरण। अदानी के
बैनर कल हवाई अड्डे पर प्रदर्शित किए जाएंगे। अडानी टर्मिनल के संचालन और हवाई अड्डे के विकास का काम संभालेंगे। ऋषिकेश में मिठाइयों की जगह दुकानों पर बिक रहा मीठा जहर। मिठाइयों की दुकान पर अचानक की छापेमारी में खुलासा, दुकान में ही महीनों से सड़ रही मिठाई बरामद। प्रशासन ने सड़ी मिठाइयों को कब्जे में लेकर किया उनको नष्ट। हाथरस पुलिस ने की छापेमारी की कार्रवाई, मकान में छापा मारा, अवैध देसी बम और पटाखा बनाने का जखीरा बरामद। पुलिस को देख मौका पाकर 2 आरोपी फरार। काशीपुर में नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। नाबालिग के शव को फांसी के फंदे पर लटका देख परिजनों में हड़कंप। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी। लखीमपुर खीरी में घूसखोर महिला दरोगा पर मेहरबान, पुलिस के आलाधिकारी रिश्वत लेते हुए वीडियो हुआ था वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने सीओ सिद्धि को दिए थे जांच के आदेश। अब तक महिला दरोगा पर कोई कार्रवाई नहीं। सुल्तानपुर में बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने बढ़ाई पूर्व डीएम की मुश्किलें। पूर्व डीएम सी इंदुमती के कार्यकाल का मांगा हिसाब। बदायूं में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने ली महिला की जान। गुस्साए परिवार वालों ने, ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम, कार को किया आग के हवाले। मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा। पूनम पांडे और उनके पति सैम बॉम्बे को गोवा कोर्ट से मिली जमानत। गोवा में सरकारी संपत्ति पर अश्लील वीडियो शूट करने के मामले में लिया गया था हिरासत में। बगैर अदालत की अनुमति के गोवा से बाहर नहीं जा सकते दोनों। टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार की बायोपिक की तैयारी हो चुकी है शुरू। आमिर खान शुरू करेंगे बायोपिक फिल्म की शूटिंग। मुंबई में हर साल होने वाले साहित्य उत्सव लिटफेस्ट का सबसे बड़ा सम्मान। इस साल मशहूर गीतकार लेखक जावेद अख्तर को उनकी कविताओं, गीतों और नज़्मों के लिए दिया जाएगा। इस सीजन में पहली बार कौन बनेगा करोड़पति के शो में 1 करोड़ रुपए जीतेंगी दिल्ली की नाजिया नसीम। 1 करोड़ रुपए जीतेंगी और 7 करोड़ का खेलेंगी सवाल। नेपोटिज्म पर अभिषेक बच्चन ने तोड़ी चुप्पी। नेपोटिज्म के आरोप पर अभिषेक बच्चन ने कहा उनके पिता ने उनके लिए कभी किसी से बात नहीं की और ना ही उनके लिए कभी कोई फिल्म बनाई। अनुष्का शर्मा ने पति विराट कोहली को दी बर्थडे की बधाई। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली ने खास अंदाज में मनाया अपना बर्थडे। अनुष्का शर्मा ने विराट के साथ अपनी फोटोज की शेयर। फोटोज में कपल की जबरदस्त बॉन्डिंग आई नजर। अनुष्का को इस पोस्ट में 26 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। परिणीति चोपड़ा बनी साइना नेहवाल। बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल ने अपनी बायोपिक का नया लुक किया शेयर। परिणीति चोपड़ा साइना का निभा रही किरदार। साइना ने कहा मेरी हमशक्ल सर्विस करती नजर आ रही एक प्रोफेशनल शटलर। अनुराग कश्यप पर रेप का आरोप लगाने वाली पायल घोष ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से लगाई न्याय की गुहार। अब भी कर रही हूं न्याय का इंतजार। फिल्म पद्मावती का नाम बदलकर पद्मावत कराने से शुरू हुआ ये सिलसिला। प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम तक पहुंच रहा है। प्रकाश झा ने करणी सेना को कहा दर्शकों पर ही छोड़ दिया जाए तो बेहतर होगा। दर्शक करेंगे आश्रम 2 का फैसला। अमृता राव ने हाल ही में बेटे को दिया जन्म। अमृता राव और उनके पति आरजे अनमोल ने बेटे के साथ की तस्वीर शेयर। कहा मिली हमारे बेटे बीर से। तस्वीर में परिवार के 3 सदस्यों का हाथ आ रहा नजर। हॉलीवुड के सुपरस्टार टॉम क्रूज नासा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर शूटिंग का कर चुके हैं ऐलान। आईएसएस पर शूटिंग के लिए रूस ने भी शुरू की तैयारियां। रूस को अमेरिका कड़ी टक्कर देने के मूड में। लखनऊ में मिर्जापुर 2 के खिलाफ कोर्ट में अर्जी की दाखिल। यूपी बिहार के लोगों की गलत छवि दिखाने की शिकायत। सीरीज से जुड़े लोगों पर एफआईआर की मांग की गई। टीवी सीरियल शुभारंभ बहुत जल्द ऑफ एयर होने जा रहा है। राजा और रानी की कहानी जल्द ही खत्म हो जाएगी। लॉकडाउन के बाद अच्छी थी शुरुआत लेकिन बाद में टीआरपी नहीं आई ठीक। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसी जोड़ियां हैं जिन्हें हर कोई फिल्मी पर्दे पर एक साथ देखना चाहता है। फिल्म पठान में नजर आने वाले दोनों ही साथ फिल्म में सलमान कैमियो करते आएंगे नजर। नक्सलबाड़ी दमदार है ट्रेलर वेब सीरीज और नक्सलबाड़ी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसका जो ट्रेलर है वो बहुत ही दमदार है, धमाकेदार है। नक्सलबाड़ी में देखेगी नक्सलियों और सरकार के बीच की लड़ाई। ट्रेलर ने दर्शकों को किया अपनी तरफ आकर्षित। सोशल मीडिया पर खबर हो रही थी वायरल। युविका चौधरी प्रेग्नेंट हैं और वो जल्द ही मां बनने वाली हैं। कुछ लोगों ने उनकी तस्वीरें भी बेबी बम के साथ दिखाने की अफवाह फैलाई। युविका ने तोड़ी चुप्पी, कहा बच्चा चाहती हूं मगर अभी नहीं। शहीर शेख ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते का किया ऐलान। गर्लफ्रेंड रुचिका कपूर से एक फोटो किया शेयर। फैंस को दोनों कर रहे डेट। खूबसूरत जोड़ी जल्दी शादी की प्लानिंग कर रही है। महाराष्ट्र में खुले थिएटर सबसे पहले दिखाई जाएगी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सबसे ज्यादा सिनेमा हॉल में दिखाई जाने वाली और मोस्ट सक्सेसफुल हिंदी फिल्म।
बिग बॉस में अपकमिंग एपिसोड होने वाला है काफी धमाकेदार, जिसमें अली गोनी जैस्मीन पर उनकी बात न मानने की वजह से चिल्लाते आएंगे नजर। अब देखना होगा कि क्या रूबीना की दोस्ती निभाते निभाते अली और जैस्मीन के बीच हो जाएगी अनबन। अभिनव ने रूबीना का प्रतिनिधि बनकर उनके लिए खेला टास्क जीतने की वजह से रूबीना को ग्रीन जोन में मिला वापस आने का मौका, नॉमिनेशन से हुई सुरक्षित।